ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। आपको सुख अपने आश्रय से ही पाना है, बाहर नहीं देखना है। आपकी मूर्त ही आपको आनंद दाता है, अन्य कोई वस्तु आनंद दाता नहीं है। इसलिए आपकी मूर्त ही आपके लिए भगवान है। सुख के लिए आपको चेतन वस्तु का आश्रय करना है, क्योंकि चेतन वस्तु भी सुख स्वभावी है। जगत में अनंत जीव हैं, पर आप अपने अलावा किसी अन्य जीव का आश्रय नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अन्य जीव अमूर्त होने से आपके ज्ञान के विषय नहीं बनते हैं। आपके पास इंद्रिय ज्ञान है और इंद्रिय ज्ञान से आप मूर्त पदार्थों को ही देख जान सकते हैं। अन्य अमूर्त जीवों को आप विषय नहीं बना सकते हैं। तथापि अन्य जीव मूर्त से बंधे होने से आप उनके साथ व्यवहार कर पाते हैं, तथापि उनके सुख स्वभाव का आप संवेदन नहीं कर सकते हैं। आप अपनी चेतन मूर्ति का ही आश्रय संवेदन कर सकते हैं। अपना मुख जब आप अपनी ओर लाते हैं तो आपको शांति का अनुभव होता है, आप सुख का अनुभव करते हैं। यही सुखी होने का मार्ग है। अपनी मूर्त का ही एहसास करने का प्रयत्न कीजिए। अपनी दृष्टि को अपने सिर से पैरों तक ही फैलाना है। यहाँ मूर्त शरीर भी है और आपका अमूर्त शरीर भी है। जो इंद्रियों से ज्ञात होता है वह मूर्त शरीर है, और जिसका अनुभव होता है, संवेदन होता है, वह आपका अमूर्त शरीर है। आपको मूर्त शरीर का आश्रय नहीं कर अपने अमूर्त शरीर का आश्रय करना है। इसीलिए नेत्रों को बंद रखकर अपने ध्यान को अपने शरीर पर लाइए। तब आपको अपने अमूर्त शरीर का ही ग्रहण होता है, संवेदन होता है। आप सुख के स्रोत से युक्त हो जाते हैं और आपको सुख का अनुभव होने लगता है। और यह सब कुछ एक गुप्त क्रिया है। इस प्रकार धर्म एक गुप्त क्रिया है, जो इंद्रियों का निग्रह करके होता है। प्रधानता से आपको नेत्रों को बंद रखना है और अपनी दृष्टि को अपनी ओर लाना है, अपने शरीर की ओर लाना है। इतना सब पुरुषार्थ आपको परमात्मा बना सकता है। सदा सदा के लिए आपको सुखी करता है। फिर न रोटी की जरूरत है, न कपड़े की, न मकान की, न वाहन की।
आप में कोई भी कसाय उत्पन्न नहीं होती, कोई पाप परिणाम उत्पन्न नहीं होता, बुद्धि में कोई विकार उत्पन्न नहीं होता। कर्म के उदय से ही जीव में नाना चिद विकारों की उत्पत्ति होती है। और कर्म के उदय से बचने के लिए हमको कर्म बंध से बचना है, और जो कर्म बंध गया है उसको नष्ट करना है। तो कर्म का आगमन नहीं हो, बंधा हुआ कर्म नष्ट हो, उसका एक ही उपाय है कि आप अपनी चेतन मूर्ति से जुड़े। उसी को प्रतिमा संज्ञा है, परमात्मा की प्रतिमा। मंदिरों में परमात्मा की प्रतिमा को स्थापित कर जो अपने वास्तविक परमात्मा की प्रतिमा है उसको बुला दिया है। अचेतन मूर्ति में ही परमात्मा ने की कल्पना कर चेतन मूर्ति को बुला दिया है। पर को ही परमात्मा रूप से ग्रहण कर निज को परमात्मा रूप से बुला दिया है, और आपका परमात्मा आप ही है। धर्म के नाम पर बहुतायत से केवल पाखंड ही होता है, अपने चिन्ह मूर्त का ग्रहण नहीं होता है। धर्म के नाम पर हम अपने से युक्त नहीं होकर बहिर्मुख ही रहते हैं, तो धर्म के भ्रम में जीते हैं। धर्म तो नहीं करते, धर्म का भ्रम करते हैं, और धर्म के भ्रम से धर्म नहीं होता है। मूर्त कर्मों का आगमन नहीं रुकता है, जो बंध गया है उससे आप मुक्त नहीं होते हैं। अच्छी तरह स्व पर का विवेक कीजिए, क्योंकि पर के त्याग और स्व के ग्रहण से मोक्ष मार्ग बनता है। पर के आश्रय से परतंत्रता होती है, और परतंत्रता ही दुख है। स्व के आश्रय से स्वतंत्रता होती है, और स्वतंत्रता ही सुख है। स्व में ही सुख है, मूर्त में सुख नहीं है। अन्य मूर्त जीवों का सुख हमारे कदापि अनुभव में नहीं आ सकता है। परमात्मा के नाम का आप पहले ही स्मरण करें, पर जिसका आप स्मरण कर रहे हैं उसको कदापि देख जान नहीं सकते हैं। परमात्मा के नाम पर प्रतिमा और फोटो को देखकर ही आप संतोष करते हैं। वह सब अचेतन है, आपकी मूर्त ही चेतन है। वही आपके लिए परमात्मा की प्रतिमा है। उसी का संवेदन करना परमात्मा का दर्शन है, परमात्मा का स्मरण है, और वही मोक्ष का सोपान है। आपको नित्य ही देव दर्शन करना है, और आपकी मूर्त ही आपका देव है। कहीं यत्र तत्र विचरण नहीं करना है। अंतर्दृष्टि कर अपनी प्रतिमा को ही अनुभव में लेना है। यहाँ जो भी सुख दुख की स्थिति है उसका सेवन आपके लिए अमृत सेवन का काम करता है, आपको अमर करता है। शरीर में आराम की स्थिति हो या वेदना की भी स्थिति हो,
दोनों का संवेदन ही आपके लिए अमृत का काम करता है। कुछ काल वह संवेदन करते हुए आप रहें तो निश्चित ही परमात्मा होते हैं। जन्म मरण से मुक्त हो जाते हैं, उत्तम अविनाशी आनंद को पा लेते हैं। और अभी तत्काल ही आपको शांति का अनुभव होता है। रागादिक दोषों से आप मुक्त होते हैं। रागादिक परिणाम ही आपको आकुलता उत्पन्न करते हैं और नूतन कर्मों से बांधते हैं, और जो कर्म बन गया है वह भी और जटिल हो जाता है, उसका रस और अधिक तीव्र हो जाता है। इसके विपरीत जब अपने सन्मुख होते हैं तो नूतन कर्म नहीं बनता है, और जो कर्म बंधा हुआ है उसका रस कम होता है, और कितने कर्म प्रकृतियां नष्ट हो जाती हैं, और आपकी काया इस प्रकार उत्तरोत्तर प्रांजल होती जाती है, शुद्ध होती जाती है, और आपका सुख आपको अनुभव में आने लगता है। बस अपने को सुख स्वरूप स्वीकार करिए। कुछ ज्ञान नहीं करना है, कुछ पदार्थों को जानना नहीं है। पदार्थों का जानना ही आपको दुख उत्पन्न करता है, आपको संसार में रोकता है। आप कर्म के संबंध से ही इंद्रियों के सहाय से जानन क्रिया कर पाते हैं, और वह सब पराधीन भाव है, और उसका फल घोर दुख है। दुर्भाग्य हमारा ही है कि इंद्रिय ज्ञान को ही जानन स्वभाव के रूप से प्रसिद्ध किया जा रहा है। जो जीव सुख स्वभावी है उसको इंद्रिय ज्ञान रूप प्रसिद्ध किया जाता है, और अतीन्द्रिय ज्ञान किसी प्रकार सिद्ध नहीं होता है, क्योंकि बिना इंद्रियों के ज्ञान नहीं होता है। मूर्त पदार्थ इंद्रियों से ही जाने जाते हैं, और अन्य अमूर्त पदार्थ किसी प्रकार ज्ञान के विषय नहीं बनते हैं। अन्य जीवों का सुख दुख किसी प्रकार हमारे संवेदन में नहीं आता है, और बिना संवेदन में आए हुए अन्य जीवों का ज्ञान कैसे हो सकता है। और मूर्त पदार्थों को जानने से कुछ भी सुख सिद्धि नहीं है, केवल भ्रम ही बढ़ता है। क्यों मूर्त पदार्थों को देखने जानने से हमारा स्वभाव ही कदाचित विषय सुख रूप परिणमता है, और हमको यह भ्रम उत्पन्न होता है कि सुख मूर्त पदार्थों को विषय करने से हुआ है, और यह भ्रम भयंकर है, क्योंकि इसी भ्रम से हम संसार में रुलते हैं। जन्म से मरण तक मूर्त पदार्थों को विषय कर ही हम सुख पाने का अथक परिश्रम कर रहे हैं, और सुख तो नहीं पाते, शरीर में नाना व्याधियों को ही भोगते हैं। क्षुधा त्रसा भी एक प्रकार की व्याधि ही है। निद्रा की आवश्यकता होती है, वह भी एक प्रकार की व्याधि है। सर्दी गर्मी से जूझना पड़ता है, बाह्य साधनों को जुटाना पड़ता है। अपनी मूर्त का आश्रय कर यदि हम मूर्त के संबंध से अपने को छुड़ा लेते हैं, तो फिर मूर्त पदार्थों से अप्रभावी हो जाते हैं।
जहाँ बहिर्मुखता है वहाँ हम नियम से मूर्त पदार्थों से प्रभावित होते हैं, वही मूर्त की परतंत्रता है। इंद्रिय ज्ञान में रहकर कोई अपने को स्वतंत्र मानता है तो वह ही परमार्थ से मूर्ख है। स्वतंत्रता तभी है जब हम अपने आश्रय से रहें। बिना अपना आश्रय किए ही अपने को स्वतंत्र मानना, मुक्त मानना वह घोर अज्ञान है। बंधन से मुक्त होने से ही हमको स्वतंत्र संज्ञा है। जहाँ बंधन है वहाँ हम परतंत्र हैं। जहाँ बंधन है वहाँ जीव अशुद्ध है। केवल आश्रय करने के लिए ही उसको शुद्ध कहा जाता है। व्यक्त तो वह अशुद्ध ही है, क्योंकि शुद्ध जीव मूर्त से नहीं बनता है। मूर्त से मुक्त जीव ही शुद्ध कहलाता है। केवल आश्रय करने के लिए ही सारा जगत अशुद्ध है और अपनी चिन्ह मूर्त शुद्ध है। भले ही हम अभी मूर्त से बंधे हैं तो भी आश्रय करने के लिए अपनी मूर्त ही ग्राह्य होने से उसको शुद्ध कहा जाता है। अपने विस्तार पर दृष्टि को कायम रखिए। जैसे कार का ड्राइवर कदाचित बात करके भी सड़क पर दृष्टि कायम रखता है, अन्यथा दुर्घटना हो सकती है। आपको भी सत्र के दौरान सुनते हुए अपनी दृष्टि को अपनी ओर रखना है, अन्यथा सुख शांति होना संभव नहीं है। क्योंकि सुख शांति को पाने के लिए अपना मुख अपनी ओर रहना आवश्यक है, तभी आप वीतराग होते हैं। नूतन कर्मों का आगमन रुकता है और पूर्वबद्ध कर्म से आप मुक्त होते हैं। बिना किसी का निर्देश पाए ही आपको अपनी मूर्त के सन्मुख रहना है। जो काम स्वाधीनता से किया जाए वही स्थायी होता है, क्योंकि पराधीन काम पर का आश्रय छूटते ही समाप्त हो जाता है। मोक्ष मार्ग हमें स्थायी बनाना है। तब तक मोक्ष मार्ग में रहना है जब तक मोक्ष नहीं हो। तब तक हमको इंद्रिय ज्ञान का निरोध करने का प्रयत्न करना है। प्रयास यह करना है कि हम नेत्रों को नहीं खोलें, अपना मुख अपनी ओर ही रखें, अपनी चेतन प्रतिमा का ही आश्रय करें, अचेतन पदार्थों का आश्रय नहीं करें। चेतन को चेतने से ही सुख की उपलब्धि है। अचेतन पदार्थों को देखने जानने से सुख की उपलब्धि नहीं है। कदाचित स्वस्थ होने से विषय सुख होता है, पर वह शीघ्र ही घोर दुख में बदल जाता है। ऐसा विषय सुख भोगना धिक्कार है, जिसके उपरांत घोर दुख होता हो। और विषय सुख में विषय की परतंत्रता तो स्पष्ट ही है। अपना मुख अपनी ओर रख करके हमने उत्तम सुख पाना है, अतीन्द्रिय सुख पाना है। जैसे बाहर की दुनिया को आप देखते हैं उनके सन्मुख रहकर, ऐसे अंतर्दृष्टि से अपने सन्मुख रहिए। जैसे आप निरंतर बहिर्मुख रहते आए हैं,
ऐसे आपको निरंतर अंतर्मुख रहना है। इसी प्रकार आप अपने जीवन में उत्तम परिवर्तन कर सकते हैं। निरंतर अपने सन्मुख रहना, अपने ही विभिन्न भागों का संवेदन करना। कोई भाग आपके अनुभव में आए बिना नहीं रहे, कोई भी पल आपके अनुभव के बिना व्यतीत नहीं हो। हर पल अपने सन्मुख रहना है और प्रयास करना है कि आप उस स्थिति तक पहुंच जाएं कि पूरी मूर्त का एक साथ संवेदन हो। जो जो आप अपने सन्मुख रहेंगे, त्यों त्यों कर्म का संबंध टूटेगा और वह समय दूर नहीं है जब आपको अपनी पूरी मूर्त समग्रता से वेदन में आएगी। हर भाग आपका प्रति समय अनुभव में आएगा। फिर विभाग कल्पना की आवश्यकता भी नहीं होगी। वह एक अनुपम अद्भुत स्थिति है जो आज नहीं है, क्योंकि आज आपका ध्यान अपने किसी भाग पर ही होता है। शेष आपकी मूर्त आपके संवेदन में नहीं आती है। मार्ग का यही प्रकार है। स्वानुभव की यही कला है कि आप अपने को कतिपय प्रदेशों से प्रदेश विभाग करके अंग उपांग कर अपना संवेदन करें और इस प्रकार अंतर में विचरण करते रहें। यहाँ जो भी सुख दुख की स्थिति है उसका संवेदन करते रहें। क्योंकि सुख की कामना है तो आपको अपने सन्मुख होने से होने वाले सुख को पहचान कर उसको भोगना है। तब सहज ही उत्तरोत्तर निष्कंप दशा होगी। वृत्ति की चंचलता समाप्त होगी। न ज्ञप्ति परिवर्तन होगा, न वचन चेष्टा होगी, न काय चेष्टा होगी। एक अपनी मूर्त का ही संवेदन होगा और ऐसा अभ्यास करते करते आप एक निष्कंप प्रतिमा होंगे। वही परमात्मा का स्वरूप है। अपने ध्यान को अपनी दोनों भुजाओं पर लाइए। दोनों पैर, पूरी ही मूर्त आपकी आनंदमय है। किस भाग का ग्रहण करें, किस भाग को छोड़ें। सहज ही जिस भाग का संवेदन हो उसको आप स्वीकार करें। गर्दन का भाग, सीने का भाग, इस प्रकार जब आप अपने विभिन्न भागों के सन्मुख होते हैं तो एक अद्भुत निराकुलता होती है। सब चिंताओं से, भय से, विषाद से, अन्य कषायों से आप मुक्त होते हैं। क्षुधा, तृषा आदि बाधाएं भी उस समय अनुभव में नहीं आती हैं। पेट का भाग, आपको इस प्रकार अपने हर भाग को स्वस्थ रखना है। यह आपकी जिम्मेदारी है, कर्तव्य है कि आप अपनी पूरी मूर्त को, इसके हर भाग को स्वस्थ रखें। तभी आपका लौकिक जीवन भी सुखद हो सकता है।
आप स्वावलंबी हो सकते हैं। यदि आप अस्वस्थ होते हैं तो आप तो दुख का अनुभव करते ही हैं, आपके परिजन आदि भी आपके निमित्त से दुखी होते हैं। तो हमको अस्वस्थ नहीं रहना है, बहिर्मुखता कम से कम करनी है, अधिकतम अपना संवेदन करते हुए रहना है, जिससे हम सुखी रहें, स्वावलंबी रहें, किसी पर के आश्रय से नहीं रह पाए। क्योंकि पराधीनता ही दुखद है, शर्मजनक है। स्वस्थ व्यक्ति ही शोभा को प्राप्त होता है, अस्वस्थ व्यक्ति को कोई नहीं चाहता है। दाहिना पैर, बायां पैर, दोनों पगतलियां, दोनों हथेलियां, यही एकमात्र धर्म है, धर्म का आचरण है, और यही चारित्र है। इससे भिन्न कोई चारित्र नहीं है, कोई धर्म नहीं है। इतना अवश्य है कि वह धर्म का पाखंड है, जिसको करके जीव मूल धर्म को छोड़ देता है, धर्म से वंचित रहता है। अपने ध्यान को अपनी पीठ भाग पर लाइए, दोनों कंधे, पूरा मुखमंडल। आपके लिए यह आपकी अमूर्त प्रतिमा ही अतिशय मूल्यवान है, क्योंकि इसी से सुख दुख संपादित होता है। इसकी उपेक्षा करने से दुख होता है, और इसका सम्मान करने से, इसका संवेदन करने से आप सुख पाते हैं। इस मूर्ति को ही आपने परमात्मा की मूर्ति के रूप में स्वीकार करना है, आदर करना है और संवेदन करना है। ध्यान का सत्र यहीं समाप्त होता है।